भारत में 1960 का दशक स्वप्न भंग का रहा, कठोर यथार्थ से संघर्ष का रहा। पहले चीन और उसके बाद पाकिस्तान से युद्ध, जवाहरलाल नेहरू तथा लाल बहादुर शास्त्री, दो प्रधानमंत्रियों का निधन, अकाल, गरीबी। भारतवासी अब देशभक्ति के अतिरिक्त व्यक्तिगत स्वार्थ के बारे में भी चिंतित होने लगे। इस काल में विद्याभूषण श्री रश्मि की रचनाएं अत्यंत प्रचलित हुईं। इन्हीं में से 10 कहानियां प्रस्तुत की गई हैं कहानी संग्रह उसने लिखा था में। ये कहानियां उस समय के भारत की मनोरम झलक तो प्रस्तुत करती ही हैं, साथ ही निर्दोष हास्य, व्यंग्य, आध्यात्म, प्रणय, आडंबर, स्वार्थपरता, स्नेह, स्वाभिमान, देशभक्ति, ऐसे कई भावों से मन मोह लेती हैं। श्री रश्मि हिंदी अकादमी द्वारा पुरस्कृत लेखक थे। यह पुरस्कार उन्हें स्वयं उनके जीवन पर आधारित उपन्यास दिव्यधाम के लिए 1987 में मिला था। दिव्यधाम में उन्होंने अपने मृत शरीर का वर्णन भी किया है। 2016 में उनकी मृत्यु के समय उनका पार्थिव शरीर उसी मुद्रा में था जो उन्होंने 29 वर्ष पहले ही चित्रित कर दी थी। श्री रश्मि में आदर्शवाद और स्वाभिमान कूट कूट कर भरा था। भला कौन पिता स्नेहशील समर्थ पुत्रों के बावजूद अपने अंतिम इलाज के लिए स्वयं चेक लिखता है? पर उन्होंने ऐसा ही किया था। उनका स्वाभिमान और आदर्श उन्हें लेखकों के गुट में शामिल होने से रोकता रहा। वे तटस्थ लेखक ही बने रहे। उसने लिखा था कि कहानियों में भारत की मिट्टी का सौंधापन है तो सामाजिक विषमता पर पैने कटाक्ष भी हैं। इनमें पारिवारिक संबंधों का माधुर्य है तो सम्मानित जीवन जीने में विफलता की व्यथा भी है। इनकी घटनाएं, इनके पात्र काल्पनिक नहीं, वास्तविक हमारे बीच के लगते हैं। यही इन कहानियों की शक्ति है। श्री रश्मि लीक से अलग हटकर लिखते थे। उसने लिखा था कि कहानियों का आरंभ सीधे घटना स्थल पर होता है, इधर-उधर समय नष्ट नहीं होता। कहानियों का अंत झकझोर देता है, सोचने पर विवश कर देता है। इन कहानियों का वाक्य विन्यास परंपरागत नहीं, आम बोलचाल के लहजे में है। शब्दों की प्रतीकात्मकता और वाक्यों में छुपे व्यंग्यवाण इन कहानियों को सहज ही उत्कृष्टता की श्रेणी में पहुंचाते हैं। उसने लिखा था कि कहानियों को पढ़कर विशेष आनंद आता है। इनका मूल कथानक आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना इनके रचना काल में था। साथ ही ये 1960 के दशक में भारतीय परिवेश से अवगत भी कराती हैं। ये कहानियां लोकप्रिय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई थीं। दुर्भाग्यवश वे पत्रिकाएं अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध नहीं। आज के सुधी पाठक इनका रसास्वादन करने से वंचित न रह जाएं, इस प्रकाशन का यही उद्देश्य है। उसने लिखा था, ई बुक उपलब्ध है पुस्तक बाजार में।